गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टेबल क्लासेस बाय गोविंद सर। आज हम लोग ज्योग्राफी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे जो कि हमारे अर्थ से रिलेटेड है। टॉपिक है रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, रोटेशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन क्या होता है, इसमें बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा डाउट होता है। कब हम रोटेशन बोलेंगे, कब रिवॉल्यूशन बोलेंगे, और इसके साथ ही आप लोग को लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, हेमिस्फेयर, अर्थ का डायरेक्शन, ईच एंड एवरीथिंग हम कवर करने का कोशिश करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो ये हमारा प्यारा सा है अर्थ। ठीक है, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ हमारा टॉपिक है बेटा। तो ये दो चीज है बेटा, एक है क्या, रोटेशन, ठीक है, और एक क्या है, रिवॉल्यूशन। ठीक है, दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है, दोनों में सिमिलैरिटीज ये है कि अर्थ जो है बेटा दोनों कंडीशन में मूव करता है। रोटेशन में भी मूव करेगा, रिवॉल्यूशन में भी मूव करेगा, बट व्हेन अर्थ मूव on their own axis, then it is said rotation, and when earth revolve around the sun, then it is said revolution। ठीक है, देखो क्या होता है जब अर्थ अपने जगह पे मूव करता है, ठीक है, घूमता है, तो उसको हम बोलते हैं रोटेशन। ठीक है, रोटेट कर रहा है। ठीक, और जब अर्थ सन के आगे पीछे चक्कर लगाता है उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। ठीक है, आपको समझाने के लिए हम लेते हैं एक बॉल। बॉल, ठीक, ध्यान से समझना बेटा। सपोज दैट कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है ना, तो अब अपने एक्सिस पे अगर ऐसे घूमेगा, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, रोटेशन। ठीक है, रोटेशन, ये घूम रहा है ना, यहीं पे घूम रहा है। ठीक, तो ये क्या है बेटा, रोटेशन है। बट जब अर्थ, सपोज दैट ये उसका क्या है, सन है, ठीक है, हालांकि एक और बॉल नहीं है तो इसी को सन मान लो। सपोज दैट ये सन है, ठीक है, अब सन के आगे पीछे ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे हम, ये क्या हो गया, ये हो गया रिवॉल्यूशन। तो अर्थ दोनों एक्शन करता है, ठीक है, रिवॉल्यूशन भी करता है, रोटेशन भी करता है, एक साथ करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऐसे एक बार घूम के फिर आगे बढ़ गया फिर यहाँ घूमेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये रोटेशन करते हुए रिवॉल्यूशन करता है। ठीक है, रोटेशन करते हुए घूमते हुए जाता है। ठीक है, क्रिकेट खेले हो ना, देखो ना, स्पिनर बॉल फेंकता है तो बॉल मूव करते रहता है, नचते रहता है, उसके बाद टपकता है। ठीक है, तो वैसे ही कुछ अर्थ होता है। ठीक, अब आते हैं कि मेजर फैक्टर रोटेशन से क्या क्या होता है, रिवॉल्यूशन से क्या क्या होता है हमारे डेली लाइफ में। ठीक है, तो पहले रोटेशन का डेफिनेशन तैयार कर लो। व्हेन अर्थ मूव्स on their axis, rotation of the earth। ठीक है, और वही क्या हो जाएगा, when earth ठीक है, when earth move to revolves around the sun, called revolution of the earth।
अर्थ का रिवॉल्यूशन हो गया, अर्थ का रोटेशन हो गया। ठीक है, अब आते हैं बेटा इस इमेज पे। यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा कि ये सन बना है, यहाँ दिख रहा है प्यारा सा अर्थ बना हुआ है। ठीक, आते हैं क्या, दिन क्यों होती है, रात क्यों होती है। ठीक है, दिन रात क्यों होता है, इस पे आते हैं हम। ठीक है, तो देखो बेटा, जो ये रोटेशन है ना, जब अर्थ मूव करता है तो अर्थ का शेप क्या है, अर्थ का शेप स्फेरिकल है ना, गेंद की तरह है। ठीक है, ये देख लो, ये गेंद की तरह अर्थ का शेप है। तो सपोज दैट कि हमारा अगर सन यहाँ है और अर्थ यहाँ है, हालांकि डिस्टेंस तो बहुत है दोनों में, बट ये आप लोगों को समझाने के लिए हम कुछ इमेज तैयार किए हैं, आप समझिएगा। ठीक है, ये सन का क्या होता है, रेज आता है ना, ऐसे रेज आ रहा है, ठीक, धरती पे आ गया, निकल गया। ठीक है, ये देखो, ये सन का डायरेक्ट रेज कहाँ आ रहा है, अर्थ पे आ रहा है ना, यहाँ। तो ये बताओ कि अगर अर्थ स्फेयर में है तो इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट, पीछे वाला पार्ट ढक जाएगा ना, आगे वाले पोर्शन से पीछे वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ढक जाएगा। जिसके कारण क्या होगा, अगर हम देखेंगे, इस गेंद को देख लो, इस गेंद से देख लो, अगर इधर से लाइट आ रहा है, ध्यान से देखना, इधर से लाइट आ रहा है, आपको दो कलर का गेंद दिख रहा होगा, इधर लाइट पड़ रहा है, इधर लाइट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर सपोज दैट कि ये हमारा लाइट है, ये हमारा सन है और ये अर्थ है, तो क्या हो रहा है, यहाँ से लाइट आ रहा है, यहाँ पे पड़ रहा है। ठीक है, बट इस पोर्शन के कारण ये पोर्शन क्या हो गया, इससे कवर हो गया, जिसके कारण लाइट डायरेक्ट इस पे नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, तो जिधर लाइट आ रहा है इधर क्या हो गया, डे टाइम, दिन हो गया ना, और जिधर लाइट नहीं आ रहा है वो क्या हो गया, नाइट, है ना, रात हो गया। ठीक, अब ये कहानी धीरे 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 टर्न कर रहा है। ठीक है, और हम घुमा दिए ऐसे, अब क्या हो गया बाबू, अब हो गया, जिधर अंधेरा था वो वाला पोर्शन इधर आया, तो अब लाइट इधर आ गया, यानी दिन इधर हो गया, रात इधर हो गया, क्योंकि इधर जो पोर्शन था वो इधर चला गया। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रॉपर, कि ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ के रोटेशन के कारण क्या होता है, पृथ्वी पे दिन और रात होता है। ठीक है, समझ में आया बात? चलिए दूसरा क्वेश्चन इसी में सॉल्व करते हैं कि ऑलवेज सन जो है ईस्ट की तरफ से ही क्यों निकलता है और वेस्ट में ही क्यों सेट होता है। वाई सन ऑलवेज राइज इन द ईस्ट एंड सेट ऑन द वेस्ट, सूरज पूरब से ही क्यों उगता है, पश्चिम में ही क्यों ढलता है, इसका बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल क्या है, फैक्ट है। ठीक है, देखो बेटा, अब बात करेंगे इसका रोटेशन का। तो ये रोटेशन कैसे करता है, घूमता है, ये तो हम समझ गए, अर्थ घूमता है, बट इसका रोटेशन कैसे होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज होता है बेटा। क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, रोटेशन जो होता है इसका कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज। इसी में इस क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है, ध्यान से समझना इसको भी। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, घड़ी की सुई की तरह। एंटी मतलब क्या होता है, उल्टा। ठीक है, तो घड़ी जैसे चलता है उसका उल्टा इसका रोटेशन है। ठीक है, घड़ी ऐसे चलता है ना, टिक 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 टिक, तो अर्थ हमारा रोटेशन कैसे करेगा, ऐसे करेगा। ठीक है, उल्टा, एंटी क्लॉक। अब घड़ी को लेटा दो, घड़ी को ऐसे लेटा दोगे तो घड़ी कैसे मूव करेगा, ऐसे मूव कर रहा था, घड़ी को हम लेटा दिए तो ऐसे मूव करेगा ना, बट अर्थ का रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, याद करो। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो वो कैसे मूव करेगा, ऐसे। ये है हमारा अर्थ। अगर क्लॉकवाइज होता, क्लॉकवाइज होता तो हमारा अर्थ ऐसे घूमता, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, बट हमारा अर्थ कैसे घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज, तो कैसे घूमता है, राइट हैंड साइड घूमता है। ठीक है, राइट हैंड साइड घूमता है। तो ये बताओ बेटा, डायरेक्शन अगर हम देखें तो क्या क्या डायरेक्शन होता है, इधर क्या होता है, नॉर्थ, इधर साउथ,
इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, ठीक है। तो हमारा अर्थ है और ये हमारा लाइट है, अगर मूव कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, ऐसे कभी भी पहला पोर्शन क्या आएगा अर्थ सन के सामने, ईस्ट का पोर्शन आएगा, कभी भी याद रखना ईस्ट का पोर्शन सबसे पहले आएगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अगर ईस्ट का पोर्शन सबसे पहले आ रहा है बेटा, तो सबसे पहले सन किधर को दिखेगा, ईस्ट की तरफ से ही ना, तो इसीलिए हमको लगता है कि सन जो है ईस्ट से निकल रहा है, ठीक है। और सबसे लास्ट तक कहाँ दिखेगा, तो ऐसे मूव कर रहा है तो सबसे लास्ट तक वेस्ट वाला पार्ट दिखेगा, है ना, और फिर दिखना बंद हो जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं कि सन जो है ईस्ट से निकला, वेस्ट में जाकर डूब गया, ठीक है। सूर्य उदय होता है पूरब से और अस्त कहाँ हो जाता है, पश्चिम में, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल फैक्ट था। किसके कारण होता है बेटा, तो इसके रोटेशन के कारण। और ये रोटेशन कैसा होता है, तो रोटेशन होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो व्हाई ऑलवेज सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट ऑन द वेस्ट, द आंसर इज अर्थ रोटेशन ऑलवेज हैविंग एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज उसका रोटेशन है, जिसके कारण अर्थ पे क्या होता है, सूरज जो है पूरब से निकलता है और पश्चिम में जाकर डूब जाता है। समझ में आया बेटा इतना, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। बहुत सारे बच्चों का डाउट भी होता है कि ऐसे क्यों होता है कि उधर दिन है इधर रात है, सारा डाउट यहीं से है बेटा। आप लोग ज्योग्राफी अच्छे से देखोगे, मैप अच्छे से देखोगे तो पता चलेगा कि हाँ, जो सपोज दैट कि ये हमारा बीच से एक लाइन है, ठीक है, इधर सपोज दैट एक कंट्री है और यहाँ एक कंट्री है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, लाइट आ रहा है तो ये दिन हो गया, यहाँ पे लाइट नहीं आ रहा है तो रात हो गया, है ना, क्लियर है। चलिए, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ क्या होता है, अब रिवॉल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत जान लें, ठीक है। तो हम बताएं ना कि पूरा ये जो सन है और ये अर्थ है, तो ये जो पूरा घूमता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, रिवॉल्यूशन। ये क्या हो रहा है, रिवॉल्व कर, इतना जोर से नहीं होता है, इतना जोर से होगा ना हम लोग पता नहीं चलेगा कि हम लोग कहाँ हैं, ठीक है। चलो तो बताते हैं हम तुम लोग को, देखो इसको ना एक रोटेट करने में पूरा 24 घंटा लगता है, ठीक है। वन टाइम रोटेशन बराबर 24 घंटा, 24 आवर्स, ठीक है। अब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, अगर इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ है, ऐसे गया धीरे धीरे स्लोली स्लोली, ठीक है, और फिर अपने पोजीशन पे आ गया। इतना होने में इस अर्थ को पता है कितना दिन लगता है, इसको लगता है 365 डेज 4 आवर्स, ठीक है, सॉरी 6 आवर, ठीक, 365 दिन और 6 घंटे का यात्रा होता है एक रिवॉल्यूशन में, ठीक है। जब क्या होता है, पृथ्वी पूरा पूरा सन का चक्कर लगा लेता है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, इट टेक्स 365 days and 6 hours to complete one ठीक है। एक चक्कर लगाने में इसको कितना लगता है, 365 दिन और 6 घंटा। इसी में एक और क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, हर 4 साल के बाद फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा कैसे हो जाता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि अरे यार ये 4 साल तक कंटिन्यू चलता है, उसके बाद फिर एक दिन एक्स्ट्रा कैसे आ जाता है, 29 फरवरी कैसे हो जाता है। तो वो क्यों हो जाता है बेटा, वो भी समझा देते हैं। हम लोग किसको लेते हैं, इसको लेते हैं ना, 365 डेज का 1 ईयर होता है, ठीक है। 6 आवर को हम लोग छोड़ देते हैं। अब 6 आवर 6 आवर 6 आवर 6 आवर, ठीक है, कितना हो गया, 24 हो गया ना। 24 का 1 डे होता है ना, तो एक दिन एक्स्ट्रा ऐड हो गया, उसको ऐड कर दिया जाता है फरवरी में। 29 फरवरी लीप ईयर हो जाता है। तो एक दिन ऐसा होता है जो क्या हो जाता है, सॉरी एक साल ऐसा हो जाता है जो क्या हो जाता है, 365 ना होकर 366
यानी 366 डेज का ईयर हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोल देते हैं। ठीक है, अदरवाइज हमारा क्या होता है, रिवॉल्यूशन 365 दिन और 6 घंटे में कंप्लीट होता है। इसको 1 ईयर मानते हैं और इसको 4 साल के लिए छोड़ देते हैं। तो 4 साल के लिए हम छोड़ रहे हैं ना, पृथ्वी कैसे छोड़ सकता है भाई, वो तो अपना टाइम निर्धारित समय से चलते रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये 6 आवर्स 4 साल बाद ऐड होकर 24 आवर्स बनता है, और ये 24 आवर्स बन जाता है तो 1 डे हो जाता है। हम बचपन से पढ़े हुए हैं 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर, तो 1 डे हो जाता है तो फरवरी में ऐड होता है, 29 फरवरी हो जाता है। किसी किसी का बर्थडे हो जाता है उस दिन, 4 साल पे बेचारा केक काटेगा, है ना। तो ये होता है रिवॉल्यूशन। ठीक, अब चलते हैं हम आगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे। चलिए ये 3 टॉपिक को हम कवर करते हैं। ठीक है, पहला हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्या होता है, आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे। ठीक है, हेमिस्फेयर के बारे में फिर से वो बॉल लाता हूं आप लोग को हेमिस्फेयर समझाने के लिए। देखो बेटा, ये क्या है, स्फेयर है ना, स्फेरिकल इन द शेप, वी कैन ऑल्सो से दैट स्फेयर। ठीक है, स्फेरिकल है, स्फेयर है। ठीक है, अब इस बॉल को बीच से काट दो तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना। आधा बॉल इस हाथ में आ जाएगा, आधा बॉल इस हाथ में आ जाएगा, बच्चे क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। ठीक है, तो ये बॉल क्या हो जाएगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। हर एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे, हेमिस्फेयर, स्फेयर का आधा। ठीक है, तो पृथ्वी के बीच से एक लाइन गुजरता है बेटा। ठीक है, जो अर्थ को क्या करता है, 2 भागों में डिवाइड करता है। ठीक है, 2 भागों में क्या करता है, मैं रेड यूज कर देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक, ये जो लाइन गया रेड रेड, ये 0 डिग्री होता है यहाँ पे। ठीक, इसको इक्वेटर बोला जाता है, ये 0 डिग्री इक्वेटर बोला जाता है इसको। ठीक है, अभी आगे हम चर्चा करेंगे इसका। अब ये देखो बेटा, 2 भाग में बट गया ना पृथ्वी, अर्थ जो है हमारा 2 पार्ट में बट गया। एक ये हेमिस्फीयर हुआ, एक ये हेमिस्फीयर हुआ। तो ये जो है कौन से साइड में, नॉर्थ में है ना, और ये साउथ में है। ठीक है, तो ऊपर वाले पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी बोला जाता है। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी बोला जाता है और नीचे वाले पार्ट को साउदर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। ठीक, हेमिस्फीयर समझ गए आप लोग। when sorry, equator divide earth by 2 equal hemisphere, one is northern hemisphere and another is southern hemisphere। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं, लैटिट्यूड क्या होता है बेटा, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। देखो बेटा, अर्थ पे कुछ इमेजनरी लाइन लाइज करता है, इमेजनरी। ठीक है, वो आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो उस लाइन को हम लोग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, अभी सब बता देंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है इसका, जानने का क्यों इंपॉर्टेंस है, क्या है, सब कुछ बता देंगे, अच्छे से सुनो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन बना है ना लैटिट्यूड के आगे। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन बना है, और लॉन्गिट्यूड के आगे वर्टिकल लाइन बना है। ठीक है, किस लिए बना है, ये साइन है पहचानने का। ठीक है, लैटिट्यूड लेटा हुआ, लॉन्गिट्यूड लंबा लंबा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक याद रखना, जो भी लाइन ऐसे है बेटा, जो भी अर्थ पे इमेजिनरी लाइन कुछ है ऐसे गया हुआ, इसको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। लेटा हुआ लाइन लैटिट्यूड। ठीक है, ये देख लो ऐसे जाएगा, अर्थ पे इस प्रकार का कुछ लाइंस गए हुए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स बोलते हैं। दोज इमेजिनरी लाइन विच लाइज ऑन अर्थ हॉरिजेंटली आर कॉल्ड लैटिट्यूड। उसी में हॉरिजेंटली के जगह पे वर्टिकली कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूड, लंबा वाला लॉन्गिट्यूड, और लेटा हुआ लैटिट्यूड, लेटा हुआ लैटिट्यूड, लेटा हुआ लैटिट्यूड, लेटा हुआ है ना, लैटिट्यूड हो गया। ठीक है, अब यही बात करें लॉन्गिट्यूड का, तो लॉन्गिट्यूड कुछ इस प्रकार से आएगा, लंबा लंबा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूड। ठीक,
अब बात करते हैं हम कुछ लैटिट्यूड, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड का। तो देखो बेटा, 7 ऐसे लैटिट्यूड हैं, 7, ये डिजिट हमेशा याद रखना बेटा। बहुत कुछ है जो दुनिया में 7 है, बहुत यूनिक चीज है दुनिया में जो 7 मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे सप्तऋषि में तारे कितने हैं? 7, है ना। कॉन्टिनेंट कितने हैं हमारे पास? 7। लैटिट्यूड कितने हैं? 7, ठीक है। और किसी महान प्लेयर का भी, है ना, समझ रहे हैं ना। चलो ठीक है, तो क्या है, 7 पैरेलल लैटिट्यूड है, ठीक है, पैरेलल लैटिट्यूड्स, ठीक है। 7 पैरेलल लैटिट्यूड है जो कि अर्थ पे लाई करते हैं, ठीक। पैरेलल का मतलब क्या हुआ? वैसा लैटिट्यूड जो एक दूसरे से, पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है? वैसा लाइन जो एक दूसरे से कभी मिले नहीं, ठीक है, पैरेलल रहे, ठीक। तो वही चीज यहां देखना है, 7 पैरेलल लैटिट्यूड्स। पहला क्या है? तो पहला इक्वेटर, इक्वेटर है जो कहाँ लाइज कर रहे हैं बेटा? 0 डिग्री पे, पता है ना। ये इक्वेटर, ये जो लाइन है इसको क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड, ठीक, 0 डिग्री। एक और बात बताते हैं यहाँ से, हर एक डिग्री पे क्या है बेटा? तो एक लैटिट्यूड है, ठीक है। और ऊपर कहाँ तक जाता है बेटा? तो 90 डिग्री लास्ट है, और नीचे कहाँ तक जाता है? 90 डिग्री लास्ट है, ठीक है। तो लैटिट्यूड का संख्या कितना हो गया? 0 डिग्री से स्टार्ट करो, 1 डिग्री पे एक लैटिट्यूड है, 2 डिग्री पे एक लैटिट्यूड है, 3 डिग्री पे एक लैटिट्यूड है, करते 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 कहाँ जा रहा है? नॉर्थ में 90 डिग्री तक जा रहा है। वैसे ही साउथ में भी आ रहा है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, करते करते कहाँ तक आ रहा है? 90 डिग्री तक। कितने कितने लैटिट्यूड्स हो गए हमारे पास? तो 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180 हुआ ना, 180, ठीक है। और फिर एक इक्वेटर भी तो है हमारा 0 डिग्री पे, तो नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हो गए? 181। 181 लैटिट्यूड्स हैं जिसमें 7 सिर्फ पैरेलल है, ठीक है। और यही 7 का नाम दिया गया, जिसमें से एक हम बता दिए इक्वेटर, ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तीसरा क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा, मकर रेखा, अगर हिंदी में बात करेंगे तो ये हो जाता है, ठीक है। तो ये सातों को याद करने का सीक्वेंस क्या है ये भी हम बता देते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है बेटा, ये किधर लाई करता है, कितने डिग्री पे है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये आता है बेटा 23.5 डिग्री पर। कौन से डायरेक्शन में, कौन से हेमिस्फीयर में? तो नॉर्थ पे आता है, नॉर्थ पे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। लगभग यहाँ सपोज दैट ये हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक, 23.5 डिग्री पे, ठीक है। और यही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है ना, लैटिट्यूड है ना, यही इंडिया के बीचों बीच से भी जाता है, गुजरता है, ठीक है। समझ में आया? इसके बारे में और डिटेल बताएंगे आपको, फिलहाल आप ये देख लो, ठीक है। अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ये भी जाता है बेटा 23.5 डिग्री पे, बट ये कहाँ जाता है? ये साउथ में है। अपोजिट डायरेक्शन में आ जाओ, इधर हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है क्या? आर्कटिक सर्कल, ठीक है। फिर आता है एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? नॉर्थ पोल। उसके बाद क्या आ जाता है? साउथ पोल, ठीक। नॉर्थ पोल 90 डिग्री, साउथ पोल 90 डिग्री, यानी लास्ट होता है। ये कहाँ होगा? नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ में, साउथ पोल है तो साउथ में, ठीक है। आर्कटिक सर्कल क्या होता है? 66.5, ठीक है। ये होता है तुम्हारा साउथ में, और ये भी सेम डायरेक्शन, सेम एंगल होता है, 66.5, ये होता है नॉर्थ, ठीक। तो ये 7 हो गया ना, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल,
एंटार्क्टिक सर्कल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ठीक है, सबसे लास्ट ये जो है 90 डिग्री जो मैंने लिखा, ये कौन सा लैटिट्यूड है बेटा? तो तुम्हारा साउथ पोल है। सबसे ऊपर जो है 90 डिग्री, ये कौन सा लैटिट्यूड हुआ? तो नॉर्थ पोल हुआ। पोलर रीजन भी बोला जाता है ये लोग को, ठीक है, क्योंकि नाम है ना नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो वहां पे पोलर रीजन भी बोला जाता है उस जगह को, और वहां पे पोलर बियर पाया जाता है। ठीक है, समझ में आया इतना? तो लैटिट्यूड हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, रोटेशन देख लिए, रिवॉल्यूशन देख लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।